अगर ये पूछ देगा कि भाई मानव भूगोल के जनक, तो फ्रेडरिक रेटजेल जी हैं, जो नियतवादी हैं, और उनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें हम लोग एक और भी पढ़े थे लाइन, मानव रे मानव बहुत हो गई राजनीति, मानव रे मानव। तो मानव मतलब मानव भूगोल के जनक रेटजेल, और उसके बाद से राजनीति भूगोल के जनक भी कौन है, तो रेटजेल जी हैं। तो ये दो चीजें तो एकदम याद कर लीजिए आप लोग, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल और राजनीति भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। अब मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमैनी, इसके सिद्धांत किसके हैं, तो ये पुस्तक है किसकी, विडाल डी ला ब्लास की है। ये संभववादी विचारधारा के हैं। ठीक है, और ये पुस्तक है ये जो 3 मूल वर्गों में विभाजित है। जो इसका मूल वर्ग क्या है, यह 3 मूल वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं इसको। जनसंख्या, संस्कृति, यातायात के साधन। ठीक है, ये 3 मूल वर्गों में विभाजित है जो ये पुस्तक है इनकी, जनसंख्या, संस्कृति और यातायात के साधन। अगर पूछ देता है कि इस संभववादी, संभव शब्द का जनक कौन है, या संभववादी शब्द का जनक कौन है, तो ये तो संभववादी विचारधारा के हैं जनक, पर संभव इस शब्द का जनक कौन है, तो उसमें आ जाता है जीन ब्रून्स का। तो चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। जीन ब्रून्स, जीन ब्रून्स है, इनकी पुस्तक है, बुक कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ठीक, जीन ब्रून्स की पुस्तक कौन है, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगर इसका नाम इंग्लिश में भी अगर देता है एग्जाम में, मानव भूगोल दे दिया, तो इसका रेटजेल का क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इनका क्या है, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिक ह्यूमैनी, मानव भूगोल के सिद्धांत। और जीन ब्रून्स की है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसमें ये बात की, जो मानव भूगोल में किसकी बात करता है, तो संभववाद और यथार्थ। ये संभववाद मानव भूगोल की जो पुस्तक है उसमें ये बात करता है संभववाद और यथार्थवाद पे। सभ्यता का विकास, सभ्यता, जो इस पुस्तक में इसने बात किया है सभ्यता के विकास पे, संभववाद या यथार्थवाद पे इसने बात किया हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं जीन ब्रून्स, तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके बाद से आ जाते हैं इन्हीं के समर्थक एल्सवर्थ हटिंगटन। कहाँ के हैं, एल्सवर्थ हटिंगटन, ये यूएसए के हैं। ठीक है, चूंकि फ्रांस के संभववादी विचारधारक जितने भी हैं वो फ्रांस के हैं, बट ये एल्सवर्थ हटिंगटन ये भी संभववादी विचारक हैं और ये यूएसए के भी हैं।
इन्होंने 21 भागों में 21 भागों में मानव भूगोल को क्या है विभाजित किया हुआ है। ये क्या कहते हैं कि एल्बर्ट हंटिंगटन जो है 21 भागों में मानव भूगोल को इन्होंने विभाजित किया हुआ है। नेक्स्ट इन्हीं के साथ एक और विचारधारा के उनका भी फ्रिंज एंड दीवार था। फ्रिंज एंड दीवार था। ये भी क्या है, तो ये भी संभववादी विचारक है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही ओवरव्यू देखा गया है। क्योंकि भौगोलिक चिंतन जब पढ़ा जाएगा तो इनके बारे इन सब के बारे में बहुत ही विस्तृत से किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये पुस्तक जो ये आप 4-5 देखे हैं किताबें, ये चारों पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में पूछी जाने वाली किताबें हैं और पूछी जाती रही हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे करते हैं। मानव भूगोल की विचारधारा। ठीक, तो इस क्या है, 3 प्रमुख विचारधारा है। मानव भूगोल की क्या है, 3 प्रमुख विचारधारा है। चलिए इनको देखते हैं। पहला है वातावरण वाद या नियतिवाद। दूसरा है संभववाद। और तीसरा है क्या, नवनियतवाद, या इसको कहते हैं वैज्ञानिकवाद। ठीक, इन्वायरमेंटलिज्म या नियतवाद को डिटरमिनिज्म। पॉसिबिलिटी। नवनियतवाद को कहते हैं इन्वायरमेंटलिज्म या डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, वातावरणवाद या नियतवाद, संभववाद और नवनियतवाद।
देखिए कि नियतवाद का स्कूल क्या है, कौन सा स्कूल है, तो कहाँ के हैं, जर्मन स्कूल के या जर्मन के जो भी भूगोलवेत्ता या विचारक रहे हैं वो किसके सपोर्टिव रहे हैं, ये वातावरणवाद या नियतवाद के सपोर्टर रहे हैं या सपोर्टिव रहे हैं, जिसमें सीधे क्या कौन है जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के जनक कौन से हैं, रेटजल है। मानव भूगोल के जनक हमारे रेटजल ने हैं। बट ये नहीं कि केवल जर्मन ही है, इनकी शिष्या रही है कुमारी सेम्पुल, ये भी नियतवादी या वातावरणवाद की समर्थक रहे हैं, कुमारी सेम्पुल। ठीक, ये कहाँ की है, यूएसए की है, बट ये भी क्या है, नियतवाद या वातावरणवाद की समर्थक रही है। इसके अलावा हटिंगटन भी, एल्सवर्थ है, ये भी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं और ये भी इसके समर्थक रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉसिबलिज्म, ये संभववाद किस स्कूल से है, ये स्कूल है आपका फ्रांस, फ्रेंच, मतलब फ्रांस के जितने भी विचारक रहे हैं वो संभववादी रहे हैं मैक्सिमम। इसमें आपका जो इसके महान विचारक जिन्होंने इसको जिनका जनक कहा जाता है वो कौन है, तो विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। और कौन रहा है जो इस शब्द का प्रणेतक है, कौन संभववाद का, तो जीन ब्रून्स। ये भी कहाँ के हैं, ये भी फ्रांस के ही हैं और इन्होंने ही क्या है, पॉसिबलिज्म, संभव शब्द को दिया। इसके बाद से ये आता है नवनियतवाद या वैज्ञानिकवाद। इसके जो विचारक हैं, जो जनक हैं, वो कहे जाते हैं टेलर। टेलर महोदय को नवनियतवाद या आधुनिकवाद कर सकते हैं या अभी कर सकते हैं वैज्ञानिकवाद, इसका विचारक कहा जाता है। ये किस स्कूल से है, तो इसका स्कूल है आपका अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिकन स्कूल से। और टेलर जी की ये कहानी है कि इनके पिताजी माताजी यूरोप से, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं यूएसए, यूएसए से फिर आते हैं कनाडा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर जो है, जी टेलर कर सकते हैं या ग्रिफिथ टेलर कर सकते हैं, उन नवनियतवादी या वैज्ञानिकवाद के जनक हैं। इन्होंने क्या है, अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म होता है, उसके बाद यूएसए और फिर कनाडा। और चूंकि अमेरिका के हैं तो अमेरिका के हिसाब से अमेरिकन लोगों की जो मानसिकता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो तरीका होता है, उसके ये बहुत ही उसी टाइप से इन्होंने किया। इन्होंने मौका देखा कि ये लोग ये लड़ रहे हैं पर्यावरण नियतवाद या वातावरणवाद, ये कह रहे हैं कि संभववाद, ये कह रहे हैं कि धूल को धूल में मिला देंगे, ये कह रहे हैं कि पर्यावरण मानव ही सब कुछ है। ठीक है, इन्होंने देखा और इसी में फिर ये मौका निकाल के फिर इन्होंने अपनी विचारधाराएं दे दी कि इन दोनों से मिलते हुए हटके जो अभी ये आधुनिक चल रही है या वैज्ञानिकवाद विचारधारा चल रही है, क्या इन्होंने दिया, स्टॉप गो, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ।
जो कि अमेरिकन थे, और अभी भी देखेंगे अमेरिकन चाहे जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी अच्छा वर्कर है, चाहे जो भी अच्छा वैज्ञानिक है, वो क्या करती है, अमेरिका अपने पास बुला लेती है कि आ जाओ भाई हमारे पास, हम इतने पैसे दे देंगे। वो बैठे रहेंगे, उनके लिए यहाँ इंडिया का आदमी जाके काम करेगा। अभी क्या है, जियो जियो ने एम्प्लॉयों को रख दिया, लोग धनाधन जियो बजा रहे हैं, और एक आदमी जो बैठा है शरीर मोटा किया हुआ एकदम घूम रहा है, और उसके पास पैसे जा रहे हैं। तो ये इसी विचारधारा पे इन लोगों का काम चल रहा है। वही काम अमेरिका करती है कि जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं, चाहे जो भी डॉक्टर हैं, और भी डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, जो कार्य कुशल लोग हैं, उनको अपने पास बुला लेगी और उनसे कहे कि भैया तुम खटो, पैसा लो और हमारे लिए काम करो। और उनके लिए लोग काम करेंगे, नाम उसका होगा अमेरिका का। तो स्टॉप एंड गो इसमें कहा इन्होंने कि क्या है कि पर्यावरण ही सब कुछ है, पर्यावरण के अनुकूल ही हम चल सकते हैं। इसने कहा कि पर्यावरण तो कुछ नहीं है, जो भी है वो प्रकृति, मतलब कुछ नहीं, मानव ही सबसे बड़ा है। प्रकृति कोई इन्होंने बड़ा नहीं माना, इसने प्रकृति को बड़ा माना, ये प्रकृति को नहीं माना। इसने कहा कि प्रकृति भी है और मानव भी है, दोनों का आपस में संबंध है। तो पहले देखो कि प्रकृति आपके अनुरूप है कि नहीं है। अगर प्रकृति आपके अनुरूप है तो फिर उसके आगे बढ़ो। अगर प्रकृति आपके प्रतिकूल चल रही है तो स्टॉप, रुको, इंतजार करो। मान लो कि तूफान आ रहा है तो तूफान में जाने की क्या जरूरत है, मतलब प्रकृति आपके अनुरूप नहीं है, तूफान आ रहा है तो तूफान में जाने की क्या जरूरत है, वहां रुको, इंतजार करो, तूफान हटने के बाद से आगे बढ़ो। तो इनकी ये विचारधारा थी, रुको और जाओ। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो वातावरण या नियतवाद के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लिख लिया भी जाए इसके बारे में, कौन कौन से इसके समर्थक थे उनको भी नोट कर लिया जाए। तो चलिए इसको नोट करते हैं। इसमें क्या है, प्रकृति को सर्वोपरि माना है। प्रकृति को इसमें सर्वोपरि माना है वातावरणवाद या नियतवाद में। यह मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन है। और समस्त मानवीय क्रियाएं
और समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। वातावरण याद या नियतवाद में क्या होगा कि इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और इसमें कहा गया है कि यह मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके प्रबल समर्थक कौन है? तो प्रबल समर्थक में हम लिख सकते हैं फ्रेडरिक रेटजेल जी हैं इसके प्रबल समर्थक। धूल को धूल बनकर उसमें विलीन होना पड़ेगा। धूल को धूल बनकर उसमें विलीन होना पड़ेगा। प्रमुख विचारक कौन है? कौन कौन से हैं इसमें? कुमारी सेनपुर, हटिंगटन, कार्ल रीटर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जीन बोदिन,